तो यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलती होंगी जिसमें आपको किसी ने बोला होगा कि 6,000 में वीज़ा लो या 10,000 में वीज़ा लो, लाख रुपए में वीज़ा लो। इतना चलो मान लेते हैं किसी ने बोला होगा कि इतने में आपका वीज़ा आ जाता है। ठीक है, चलो वीज़ा आपका आ गया 10,000 में, मान लेता हूँ कि 10,000 में आपका वीज़ा आ गया, आप माल्टा पहुँच गए। लेकिन माल्टा आने के बाद क्या, जो खर्चा माल्टा में आने के बाद करना होगा उसका क्या। 6,000 में वीज़ा तो आ जाएगा, लोगों को गुमराह तो कर सकते हो आप लोग कि 6,000 में वीज़ा लो या 10,000 में वीज़ा लो या 15,000 में वीज़ा लो, बट जो यहाँ खर्चा आएगा उसका अलग हिसाब है। आप लोग जितने लोग भी अभी इंडिया में बैठे हुए हैं, जिन लोगों को यहाँ माल्टा में आना है, जब भी आप माल्टा की वीडियो कोई देखो तो थोड़ा सोच समझ के देखा करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको बात बोली गई है वो सच है। सच्चाई क्या है कि माल्टा में आने के बाद आपका खर्चा होता है, और कोई 10-15 हज़ार का नहीं, 50 से 60 हज़ार तक का खर्चा आपका हो सकता है। और ये होगा कैसे वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। माल्टा आने के बाद जो लोग वर्क परमिट पे आते हैं उन लोगों का कुछ खर्चा होता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ आज इस वीडियो में कि आपका क्या क्या खर्चा आएगा। और ये आपको कंपलसरी है, इस खर्चे से आप बच नहीं सकते। ठीक है, तो जब आप माल्टा में आते हैं आप लोगों को टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। टीआरसी कार्ड के लिए आप लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि आपके कंपलसरी हैं, आप लोगों को सबमिट कराने ही होंगे। उसमें सबसे पहले आता है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपका बनता है माल्टा में, जो कि आपके एम्प्लॉयर भी आपको दे सकते हैं या आप खुद भी आपको लेना पड़ेगा। देखो, एम्प्लॉयर का काम है आप लोगों को सिर्फ बताना, वो आपको गाइड कर देगा, वो इंश्योरेंस आपको नहीं देगा। अगर देगा तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपका खर्चा बचेगा। लेकिन इंश्योरेंस का खर्चा 120 यूरो है। इस बात का ध्यान रखना, ये जोड़ते जाना, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका खर्चा आएगा 100% माल्टा में। ठीक है, तो इंश्योरेंस का खर्चा आपका 120 यूरो। इसके बाद जो आपका मेडिकल होता है, मोस्टली लोग कुछ कमेंटें मुझे ऐसे मिलती हैं कि भाई वहाँ जाकर चेस्ट एक्सरे होगा या मेडिकल होगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो मेडिकल होता है माल्टा में आने के बाद। तो मेडिकल में आपका चेस्ट एक्सरे होता है और साथ में आपको वैक्सीन भी लगती है। जो कोरोना की वैक्सीन है वो कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पे कि आप लगवाओ या ना लगवाओ, आप इंडिया से लगवा के आ रहे हो तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप इग्नोर करो, वैक्सीन आपको नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको चाहिए भी तो आपने इंडिया से लगवा ली होगी, अब तक दोनों डोज कंप्लीट कर ली होंगी अपनी, तो वो आपकी चल जाएगी। लेकिन यहाँ आने के बाद चेस्ट एक्सरे होता है जिसका प्राइस है 75 यूरो। 75 यूरो देखो चेस्ट एक्सरे का नहीं है, चेस्ट एक्सरे का खर्चा होगा कुछ 40-50 यूरो। लेकिन उस पर जो डॉक्टर की स्टैंप लगती है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हैं सब डॉक्टरों के। तो 60 से 70 यूरो के बीच में लगा के चलो कि आपका चेस्ट एक्सरे होगा। इसके बाद थर्ड जो खर्चा आपका आएगा वो आएगा आपकी वैक्सीन पर। आपको दो वैक्सीन लगती है यहाँ पे, एक तो आपकी हेपेटाइटिस, सेकेंड आपका टाइफाइड। ये दो वैक्सीन जिनका खर्चा है 125 यूरो, ये आपको लगती है। ये बेसिकली उन लोगों को लगती है जो होटल लाइन में आ रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप किसी और जॉब में आ रहे हो तो आपको ये वैक्सीन नहीं लगेंगी, हेपेटाइटिस और टाइफाइड ये आपको नहीं लगेंगी। ये सिर्फ उन लोगों को लगेंगी जिन लोगों का जो फील्ड है वो होटल है, चाहे आप उसमें वेटर लगा लो या बार टेंडर लगा लो या फिर आप अपने जो शेफ वगैरह होते हैं उनकी लगा लो। तो टाइफाइड और हेपेटाइटिस दो वैक्सीन जो कि 125 यूरो की बनती हैं, ये आपकी लगेंगी माल्टा में आने के बाद। ठीक है, हेपेटाइटिस और टाइफाइड की वैक्सीन के बाद आप लोगों को दो वैक्सीन और लगेंगी जो कि कंपलसरी हैं, इनके बिना आप काम पर जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, ये है आपकी, एक तो आपकी पोलियो और दूसरी आपकी मेसल्स, ये दोनों आपको लगेंगी जो कि दोनों 98 यूरो की है। जो हेपेटाइटिस और टाइफाइड मैंने आप लोगों को बताई है ये होटल इंडस्ट्री वालों के लिए है, बाकी मेसल्स और पोलियो ये दोनों कंपलसरी हैं, ये तो आपको लगेंगी ही लगेंगी और उनका खर्चा है 98 यूरो। ये तो आपका खर्चा हो गया आपके आईडी बनवाने के लिए। इसके बाद जो सेकंड खर्चा होता है वो आपके यहाँ आकर आपको जो अकोमोडेशन लेनी पड़ती है उसका खर्चा। तो सबसे पहले जब आप माल्टा में आओगे तो आपको रूम चाहिए, तो रूम का खर्चा मान लो एक बेसिक सा लगा लेते हैं कि 200 यूरो आपका रूम का खर्चा है। रूम का खर्चे के साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी पे करनी है, तो आपका कम से कम भी 350 से 400 यूरो का खर्चा वहाँ भी आएगा। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ ना तो 600 से 700 यूरो का खर्चा आपका आएगा माल्टा में आने के बाद। तो कुछ लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि भाई मैं 40,000 लेके आऊँ, भाई मैं 50,000 लेके आऊँ, भाई मैं लाख लेके आऊँ। तो भाई मेरा ये मानना है कि माल्टा में जब आप आ रहे हो, चाहे आप स्टडी पे आ रहे हो चाहे आप वर्क पे आ रहे हो, आप लोगों को कंपलसरी है 1 लाख रुपए तक लेके आना, क्योंकि यहाँ आकर आपके अलग खर्चे होते हैं। देखो, ये तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक सी चीज़ें बताई हैं, अगर आप खाने का लगाओगे वो अलग है, आप बस का जो ट्रैवल करोगे वो अलग है, थोड़ा बहुत अपने फ़न के लिए भी चाहिए तो वो भी अलग है। तो बहुत सारा खर्चा होता है माल्टा में आने के बाद। ऐसा नहीं है कि माल्टा का वीज़ा आपने 280 यूरो पे किए आपको वीज़ा मिल गया
और आप माल्टा में आ गए, आपका खर्चा हुआ ही नहीं। माल्टा में आने के बाद भी आपका खर्चा होता है। तो इसलिए प्लीज़ फ्रॉड चीज़ों से दूर रहो। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि 6,000, 10,000, 15,000 में जॉब लो या वर्क परमिट लो, या फिर आपको बोल रहे हैं कि हम आपका वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। देखो, वर्क परमिट आप अप्लाई कर लोगे। अब जो लोग बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम खर्चा नहीं कर सकते, अब भी ये खर्चा आप लोगों को करना ही होगा। चाहे आप मिडिल क्लास से हो, चाहे बिल्कुल पुअर फैमिली से हो, चाहे आप रिच फैमिली से हो, कोई भी फैमिली हो, आप लोगों को ये खर्चा यहाँ पर करना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 1 लाख रुपए तक आप लेकर आओ माल्टा में, क्योंकि भाई यहाँ आकर का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं शुरू के महीनों में, क्योंकि लाइफ सेटल नहीं होती, लाइफ पजल होती है। कभी यहाँ खर्चा हुआ, कभी वहाँ खर्चा हुआ। अगर मैं अपनी बताऊँ तो भाई मैं भी अपने साथ 1 लाख रुपए लेके आया था, बट मुझे ये भी नहीं पता कि वो 1 लाख गया कहाँ मेरा। मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि 1 लाख वो कहाँ चला गया। भाई शुरू के महीनों में एक्सपेंस रखना बहुत ज़रूरी है अपने पास। अगर आपके पास एक्सपेंस नहीं हुए तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अकोमोडेशन का मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। प्लीज़ अपनी अकोमोडेशन इंडिया से ही करा कर आओ। यहाँ आकर प्लीज़ मुझे मैसेज मत करना, क्योंकि भाई मेरे पास भी कोई अकोमोडेशन नहीं है। सर्दियों में गारंटी है कि मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कराना शुरू करवा दूंगा आपको, क्योंकि सर्दियों में जो सभी फ्लैट हैं वो खाली हो जाते हैं। आप लोग खुद भी ले सकते हो फेसबुक वगैरह से सर्च करके, क्योंकि मैं भी अगर लूँगा किसी के लिए फ़्लैट तो वो भी मैं फेसबुक से ही लूँगा। मेरे कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है यहाँ पे कि मैं आप लोगों के लिए कॉन्टैक्ट बना के बैठा हूँ कि भैया वहाँ पर बैठा है, हमारा जुगाड़ करा देगा। नहीं भाई, नहीं होता। मेरे पास अपना काम भी है, अपना कॉलेज भी है, पर्सनल चीज़ें भी हैं, तो इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। तो व्लॉग अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो डालनी थी, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है, आप लोग मिसगाइड ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो ये सारी वीडियो थी आज आपकी, जो माल्टा में आने के बाद खर्चे होते हैं उनके ऊपर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईडी के बारे में बताऊंगा, जो माल्टा की टीआरसी कार्ड बनती है वो कैसे बनती है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में करिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।